बहुत बढ़िया साहब। ये जो बीच में से पौधे उगे हैं, मेरा निवेदन है कि वो बैठ जाए, अभी टाइम नहीं आया। बहुत बहुत बढ़िया साहब, क्या बात है, तुम रात को ऐसे ही करते हो रोज? तेरा तो बहन भाई की भूमिका बनी ही नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया मुकेश भैया, बधाई आपको, बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए। और क्या भगवाधारी है साहब। 2 मिनट के लिए ध्यान देना, वो बात आपके बीच बताना चाहता हूं, शायद आपका कभी ध्यान भी नहीं गया हो। भगवे की बात की भाई मुकेश सांडिल्य जी ने। साहब धर्म केवल सनातन है, दूजा कोई धर्म नहीं। बात पकड़ना, थोड़ा बारीक पंचरू पकड़ने की कोशिश करना। धर्म केवल सनातन है, हिंदू हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक संस्कार है। हिंदू हिंदू धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक संस्कार है। मुस्लिम मुस्लिम धर्म नहीं है, एक मजहब है, एक मान्यता है। सिख सिख कोई धर्म नहीं है, एक पंथ है, एक रास्ता है। ईसाई ईसाई कोई धर्म नहीं है, एक उद्देश्य है, एक मिशन है। धर्म है तो केवल सनातन धर्म है। हैदरगढ़ के एक कवि प्रलंकर जी हुए हैं, उन्होंने कहीं लिखा है, दिल्ली में उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। हैदरगढ़ के कवि प्रलंकर जी ने कहीं लिखा है कि धर्म तो सनातन है। मेरा मानना है, ये हैदरगढ़ के कवि जी ने लिखा है, उनके खाते में ये तालियां पहुंचे साहब। उन्होंने लिखा है कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर अपना ट्रेडमार्क लगाती है, अपना चिन्ह लगाती है। कोई भी कंपनी छोटा सा प्रोडक्ट भी बनाती है तो वो अपना ट्रेडमार्क, अपना चिन्ह लगाती है। साहब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि धर्म तो सनातन है, दूजा कोई धर्म नहीं। यही धर्म शाश्वत महान, देख लीजिए। धर्म तो सनातन है, दूजा कोई धर्म नहीं। यही धर्म शाश्वत महान, देख लीजिए। इसके अनेक धर्म ग्रंथ है गवाह बने। आप वेद गीता या पुराण देख लीजिए, आप वेद गीता या पुराण देख लीजिए, आप वेद गीता या पुराण देख लीजिए। और जन्मते ही विष्णु कृष्ण आयुध के चिन्ह छपे, जन्मते ही विष्णु कृष्ण आयुध के चिन्ह छपे। इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। और अंगुलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए, शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। साहब भगवान विष्णु ने ही ट्रेडमार्क लगा के भेजा है कि धर्म तो सनातन है। साहब बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया मुकेश भैया ने। मैं क्रम को बदलना चाहता हूं, आपके आंगन की तुलसी को, आपके आंगन में एक बड़े गीतकार को जो आपके बीच में साहब वो शिक्षक है, उन्होंने फोन लगाया तो कवि सम्मेलन का बजट करवाने के लिए एक ही बात की, बोले एक तो मैं मास्टर, जो मास्टर चाय नहीं पिलाए वो कवि सम्मेलन करवा रहा, बड़ी बात है। हालांकि ये तो बाद में पता चला कि सब ललित भैया की ग्रुप करवा रहा है। साहब बहुत बढ़िया साहब, राकेश कुंडल जी हमारे बीच है। साहब आपकी आंगन की तुलसी को आवाज देना चाहता हूं 4 पंक्तियों के साथ कि मेरी आंखों में पनपते हुए ख्वाबों सा तू, मेरी आंखों में पनपते हुए ख्वाबों सी तू, तेरे रंगीन सवालों की जवाबों सी तू लेके आई जो हवा मेरे बदन की खुशबू, तब से हर रोज महकती है गुलाबों सी तू। साहब ऐसे श्रृंगार को, ऐसे देशभक्ति की बात को करने वाले राकेश कुंडल जी को आवाज देना चाहता हूं। साहब राकेश कुंडल जी आए और काव्य पाठ करें, पूरा सदन जोरदार ताली बजाएं उनके साथ। बढ़िया यार विजय बहुत बढ़िया मेहनत तेरी, बहुत आवाज बोलता। हेलो, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से रखना चाहता हूं। हमारे लाडले विधायक आशीष जी शर्मा के द्वारा जो स्टेशन से बस स्टैंड से जो रोड में हम बहुत समस्या थी, कीचड़ हो जाता था बरसात में, उसके लिए माननीय विधायक जी के प्रयास से, ललित भाई के प्रयास से ये रोड सैंक्शन हुआ 2.5 करोड़ का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से आदरणीय विधायक जी का स्वागत कीजिए।
ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे लाडले विधायक के द्वारा जो ये रोड से सैंक्शन किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव की ओर से। मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके पहले आज हमारे ललित भैया के द्वारा और संस्था जबरेश्वर के द्वारा सैनिकों का सम्मान, प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मैं सैनिक के सम्मान में एक छंद पढ़ना चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहते हुए कि आन बान शान मेरे देश की पहचान है तुम्हें मेरे देश का सम्मान अभिमान हो। कि आन बान शान मेरे देश की पहचान है तुम्हें मेरे देश का सम्मान अभिमान हो। और देश के सैनिकों भारत मां के वीर पुत्र तुम्हें देश की आवाम का प्रणाम स्वीकार हो। कि रुके नहीं झुके नहीं दुश्मनों से डरते नहीं, दुश्मनों के भार को दिया जवाब है। और रणबांकुरो हमें तुम पे है नाज आज, तुमसे ही अखंड आज देश ये महान है, तुमसे ही अखंड आज देश ये महान है। अभी पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कुछ शब्द कहे गए जो कि जिसका पूरे विश्व ने विरोध किया है। तो मैं उस बिलावल भुट्टो को बताना चाहता हूं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मुरझाए हुए फूल महकते नहीं है। और दहकते अंगारों पर हाथ ना डाल बिलावल भुट्टो, कि दहकते अंगारों पर हाथ ना डाल बिलावल भुट्टो। जलते नहीं झुलसते नहीं सीधे जलते हैं, झुलसते नहीं सीधे जलते हैं। मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि आंखों में जुनून चेहरे पे रवानी चाहिए, भाव देश के लिए कुर्बानी का होना चाहिए। कोई ताकत हमें झुका ना पाएगी, दिल में हमारे केवल हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में हमारे केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। एक गीत देश को समर्पित कि हमारे देश की विशेषताएं क्या है। मंच का आशीर्वाद चाहते हुए मेरे वरिष्ठ कवि, उनका आशीर्वाद चाहते हुए एक कवि गीत पढ़ रहा हूं। हर एक की जुबान पे बस तेरा नाम है, तू त्याग शौर वीरता की एक मिसाल है। कि सागर की गहराइयों से है जिगर तेरा, हर दिल अजीज है तू सबसे बेमिसाल है। हर एक की जुबान पे बस तेरा नाम है, 200 बरस फिरंगियों की कैद मेरा, जुल्मों सितम के आगे कभी सर नहीं झुका। कि वक्त ऐसा आया तो जुल्म का थमा, स्वतंत्रता का नव प्रभात नव उदय हुआ, स्वतंत्रता का नव प्रभात नव उदय हुआ। हर एक की जुबान पे बस तेरा नाम है। कि बलिदानी थे सपूत तेरे और बेटिया, बलिदानी थे सपूत तेरे और बेटिया। बहुत बढ़िया। काटी थी परतंत्रता की जिन्न बेड़िया, हाथों में ले प्राण बांध सर पे बोफन, इतिहास में हुआ अमर उनका नाम है। हर एक की जुबान पे बस तेरा नाम है, अनेकों ने किस्मों का तू एक है चमन। तुझ में है धाम चार, तुझ में गंगा और जमन। कि सूर्य तुझको सबसे पहले करता है नमन, मस्तक पे हिमगिरी सा मुकुट एक विशाल है। हर एक की जुबान पे बस तेरा नाम है। आदर्श तेरी संस्कृति आदर्श है कृति, आदर्श तेरे संत संभाव की निधि, आदर्श तेरे गीत गाने और विधान है, आदर्श तेरे गीत
के गाने और विधान है, अनेकता में एकता ही तेरा प्राण है, कि आन बान शान तू सबसे महान है, कि आन बान शान तू सबसे महान है, सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान है, सारे जहां से प्यारा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से प्यारा हम सबका हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे बाहर से बहुत कवि पधारे हैं तो हमको उनको सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही प्यार बनाकर रखें, सभी कवियों को सुने। बहुत विश्व स्तरीय कवि हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनको सुने आपको बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली आदरणीय कुंडल जी के लिए बजाए। आपके आंगन की तुलसी है साहब, और आपकी जिम्मेदारी दुगुनी बनती है कि परसुट की जगह अपन पानी दें। तो पूरा सदन जोरदार ताली, पूरा सदन जोरदार ताली उनके सम्मान में बजे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने साहब। अब मैं हास्य के एक बड़े कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं साहब। कवि सम्मेलन अब शुरू होगा, क्योंकि अपन खाना तभी बनाते हैं जब तक कि अपन दाल में से कंकड़ बाहर नहीं निकाल देते, नहीं तब तक खाना नहीं बनाते। तो कुछ कंकड़ उधर से भी निकल लिए। अब अपन कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं साहब। बहुत अच्छा मंच जमा है, क्या गजब के बच्चे साहब। ये जो 4 बच्चे हैं साहब, क्या गजब के टैलेंटेड है, सही बता रहा हूं मैं। बच्चे पैदा होना भाग्य की बात है साहब। मेरा भी पहला बालक हुआ साहब, इतना लक्की साहब। मेरा जब पहला बेटा हुआ इतना लक्की था, इतना लक्की हुआ कि उसके बाद मेरा व्यापार हो गया। मैंने गाड़ी घोड़े और प्लॉट वगैरह सतवास में दुकानदारी सब खोल ली मेरे पहले बालक के बाद। और दूसरा तो उससे ज्यादा भी लक्की था, क्योंकि उसके होने के बाद मेरी शादी भी हो गई। तो बहुत बढ़िया साहब, गजब के ये बच्चे बहुत अच्छे हैं साहब। इनके भरोसे भी कवि सम्मेलन चल रहा है, क्योंकि बहुत गजब की स्थिति है। यही के मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, संदलपुर के मास्टर जी पढ़ा रहे हैं साहब। बोले बेटा 10 तक गिनती आती है? बोले आती है। बोले बोल के बता। नहीं बोलते साहब। एक थप्पड़ा लगाया मास्टर जी ने, मैडम गई। बोले ऐसे पढ़ाते क्या बच्चों को? बोले मैं पढ़ा। बोले बेटा 10 तक गिनती बोल तो फिर एक पप्पी दूंगा। बच्चा संदलपुर का बोले मैडम 100 तक बोल दूं तो? यही तुम्हारे कोर्स में साहब। बहुत बड़े। हमारे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बोले बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैंने कहा क्यों भाई साहब, हम बेटे के नर्मदा जी की बाढ़ में आए हैं या हमको ब्लूटूथ से डाउनलोड करा? नहीं। बोले एक बेटी पढ़ लेती है तो 4 को शिक्षित करती है। एक बेटी पढ़ लेती है तो 4 को शिक्षित करती है। अरे मन को उसके चक्कर में 40 छोरा फेल हो रहा है। जो ये परिस्थिति भाई साहब, कैलाश कुंडल, राकेश कुंडल जी उनके बेटे को बोल रहे हैं, बोले देख वो शर्मा जी की लड़की को देख 80%, वो वर्मा जी की लड़की को देख 85%, वो तिवारी जी की लड़की को देख 90%। बोले पापा आप चुप रहो, उन तीनों को देखने के चक्कर में 3 साल से फेल हो रहा हूं। कैलाश यादव जी बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बेटे से, उनके बेटे से बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो सांसद जी का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो विधायक जी का लड़का भी फेल हो